नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सुर्खियों के बाद अब खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पटना में कांग्रेस हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में निखिल कुमार के समर्थकों ने हंगामा किया और बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्वी चंपारण से केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के खिलाफ महागठबंधन के उम्मीदवार आकाश सिंह होंगे। आकाश सिंह कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह के बेटे हैं और आरएलएसपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। सीपीआई के लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। कन्हैया पर बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और उनकी विधायक पत्नी निर्मला देवी के खिलाफ चल रहे मामलों को हजारीबाग से रांची में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। दोनों के खिलाफ हजारीबाग की अदालत में 18 मामलों में ट्रायल चल रहा है। महागठबंधन में सभी दलों के नेताओं के साथ प्रचार नहीं करने पर तेजस्वी ने सफाई दी है। तेजस्वी ने कहा कि सबने अपनी जिम्मेदारी बांट रखी है और हम जहां जा रहे हैं वहां कांग्रेस के लोग भी रहते हैं। पटना में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने शत्रुघ्न सिन्हा पर जमकर निशाना साधा और कहा शत्रुघ्न सिन्हा को इस बार आटे चावल का भाव पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी से धोखा बीजेपी से उन्होंने किया है। ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन हत्या और रेप के आरोपियों को टिकट दे रहा है, लेकिन एनडीए बिहार में 35 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। चुनावी शोर के बीच देवघर नगर निगम के वार्ड संख्या 6 की जनता ने मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। गोपालपुर के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया है। हजारीबाग पहुंचे भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां अपने उम्मीदवार की जीत का दावा किया, तो वहीं उन्होंने एनडीए पर जोरदार हमला बोला। झारखंड आरजेडी में जारी अंतर्कलह के बीच प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा लगातार पार्टी की एकजुटता का दावा कर रहे हैं। हालांकि चतरा सीट पर कैंडिडेट उतारने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आरजेडी उम्मीदवार साल भर से जनता की सेवा में लगे हैं, इसलिए उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। झापीपा के संस्थापक अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा जमशेदपुर से जनमत के उम्मीदवार होंगे, जबकि सिंहभूम सीट से कृष्णा मार्डी को जनमत का उम्मीदवार बनाया गया है। जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशियों की घोषणा की गई। चतरा से महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी मनोज यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उन्हें जेवीएम और जेएमएम पर पूरा भरोसा है। सिंहभूम सीट को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दलों में अब भी घमासान मचा हुआ है। सीट छीनने से जेएमएम खेमा अब भी कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि यही रवैया हुआ तो वो प्रचार में नहीं जाएंगे। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हैं। एक बार फिर दिन दहाड़े अपराधियों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 3,75,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। इस पूरी घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बेगूसराय में आग से कई बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना साहेबपुर कमाल थाना के छाछ बहियार की है। बताया जा रहा है कि जलता सिगरेट फेंक कर खेत में आग लग गई। शिवहर के तरियानी प्रखंड के विशंभरपुर गांव में अगलगी की घटना के बाद मातमी सन्नाटा बस रहा है। अब तक पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से किसी तरह की सहायता नहीं मिली है। बेगूसराय के संदलपुर गांव में भूमि विवाद में दबंगों ने एक परिवार की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाने में शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं की गई। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेतिया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बाइक की डिक्की से 1,17,000 रुपए बरामद किए। जांच में बात सामने आ रही है कि ये रुपए बिजली विभाग के हैं। पुलिस ने इसकी पुष्टि के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाया है। जमशेदपुर के सोनारी में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गिरिडीह में 3 दिन से लापता छात्रा का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीवान में पुलिस ने जेडीयू नेता के बेटे राहुल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। राहुल का अपहरण और मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसके स्कूल का एक साथी ही ने ऐसा किया। हत्या 50 लाख रुपए के लिए की गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गया में अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से 2 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने लोगों को शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दी। गया में बड़ा हादसा टल गया। हालांकि 2 स्कूटी धू कर पल भर में खाक हो गई। कोतवाली के 6 लेन पुल के पास बिजली का तार अचानक सड़क पर गिर गया था, जिसकी चपेट में स्कूटी आ गई थी। राजधानी पटना में डॉक्टर के कंठ के नर्सिंग होम में इलाज के दौरान युवराज की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवराज की मौत की वजह एनेस्थीसिया के ओवरडोज को बताया गया है। हाजीपुर में अपराधियों ने एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मी को गोली मारकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। घायल कर्मचारी राहुल कुमार को गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बेतिया में निगरानी विभाग ने शिक्षा विभाग के घूसखोर क्लर्क को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की स्थापना शाखा के क्लर्क फखरे आलम को 1,77,000 रुपए घूस लेते पकड़ा।
नवादा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रोह प्रखंड के कुंजेला गांव में आदर्श प्राथमिक विद्यालय के छात्रों ने मानव श्रृंखला का निर्माण किया। बेगूसराय के करीब 8 से अधिक क्रिटिकल बूथों पर मतदाताओं के बीच कॉन्फिडेंस जगाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी इन बूथों का निरीक्षण कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिहटा के किसानों ने चुनाव में वोट बहिष्कार का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि उनकी मदद न तो सरकार करती है और न ही जनप्रतिनिधि, ऐसे में वोट क्यों करें। रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। डीसी राजेश्वरी बी ने भी आम लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। सूबे के राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कटोरिया में वैश्य समाज के लोगों के साथ बैठक की और एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव को भारी मतों से जिताने की अपील की। वजीरगंज के कांग्रेस विधायक सह पूर्व मंत्री अवधेश सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अवधेश सिंह का बयान सीएम नीतीश कुमार के उस बयान के बाद आया है जिसमें नीतीश ने कहा था कि लालू प्रसाद जेल में फोन पर बात करते हैं। औरंगाबाद के सभी प्रखंड मुख्यालयों में व्यापक रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डीएम राहुल रंजन महिवाल ने लोगों से बिना डर निष्पक्ष मतदान की अपील की है। लोकसभा चुनाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। समाहरणालय परिसर से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन मुख्य पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने आज मुजफ्फरपुर में बैठक की। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में तिरहुत, सारण और दरभंगा प्रमंडल के अधिकारी शामिल हुए। लातेहार में 100% मतदान को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। इसके लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पाकुड़ के 27 मतदान केंद्रों को मॉडल बूथ का दर्जा दिया गया है, जहां मतदान ड्यूटी में महिला कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी आज धनबाद कोर्ट में पेश हुए। बाबूलाल मरांडी पर तय समय के बाद बागमारा के पोलो ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारने का आरोप है। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में रांची नगर निगम के बीजेपी समर्थित पार्षदों के डिप्टी मेयर संजय विजयवर्गीय की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पार्षदों को बीजेपी के प्रचार अभियान से जुड़ने का निर्देश दिया गया। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली देवघर की बेटी अनुष्का आनंद अब लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगी। देवघर जिला प्रशासन की तरफ से इसके लिए अनुष्का को प्रस्ताव दिया गया है। गुमला के पालकोट रोड से बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विशाल जुलूस निकाला। इसमें शामिल कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ नारेबाजी की और नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। सीपीआई ने जमुई सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने का दावा किया है। सीपीआई के जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव को लेकर बैठक की। गुमला में आयोजित चुनावी सभा में सीएम रघुवर दास ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। लोहरदगा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में सुदर्शन भगत के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिससे सुदर्शन भगत और बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। बोकारो के तेनुघाट स्थित एसडीओ ऑफिस में बेरमो के एसडीओ प्रेम रंजन और एएसपी आर राम कुमार ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की, जिसमें नक्सल प्रभावित इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने पर जोर दिया गया। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। इस दौरान तमाम वाहनों की जांच चल रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नकेल कसी जा रही है। चैती छठ और रामनवमी में शांति और सुरक्षा को लेकर पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सिटी एसडीओ और एडिशनल एसपी ने सदस्यों से सहयोग की अपील की। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपराध की संस्कृति को खत्म करने के लिए नए महिला जेल कक्षपालों को शिद्दत से काम करने की नसीहत दी है। हाजीपुर के बीका में आयोजित प्रशिक्षण समापन समारोह में उन्होंने 120 नव प्रशिक्षित महिला कक्षपालों को सम्मानित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें झारखंड के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के आला पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नक्सलवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी पर संयुक्त कार्रवाई की रणनीति तैयार हुई। रांची पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 9 लाख कैश की रिकवरी की है। पुलिस वाहन चालक और उसमें सवार एक शख्स से पूछताछ कर रही है। आचार संहिता की वजह से 50,000 से ज्यादा कैश ले जाने के बाद में अनुमति नहीं है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बांका पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रही है। आज सुबह से ही झारखंड से लगे थाना पंजवारा क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां गश्त लगा रही हैं। पाकुड़ के हिरणपुर में राजकीय यूनानी औषधालय का भवन बेहद जर्जर हो गया है। यहाँ न डॉक्टर आते हैं न मरीज। निर्माण के 5 साल बाद भी भवन का ताला तक नहीं खुला है। जामताड़ा में मेहजाम नगर परिषद आम लोगों को शुद्ध पेयजल देने में नाकाम साबित हो रहा है। ज्यादातर कुएं सूख चुके हैं और चापाकलों की हालत खस्ता हो चुकी है। साहिबगंज में धान क्रय केंद्रों को धान बेच चुके किसान बकाया रकम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोरा आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। एनएफ रेल मंडल के महाप्रबंधक संजीव कुमार ने आज कटिहार रेल मंडल का दौरा किया, जहां उन्होंने कटिहार स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य और यात्रियों की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया।
जमशेदपुर में इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में 20 राज्यों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जमशेदपुर के ISW स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 अप्रैल से नवल टाटा हॉकी कप का आयोजन होगा, जिसमें टाटा स्टील की 2, झारखंड की 2 और ओडिशा की 2 टीमें हिस्सा लेंगी। छपरा के बनियापुर में जाली नोट छापने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 5,25,000 के जाली नोट के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाढ़ के मोकामा थाना के मालखाना से लगभग 30 कार्टून शराब गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आनंद पानन ने छापेमारी कर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से 4 कार्टून शराब बरामद की गई है। मुजफ्फरपुर के SK मेडिकल अस्पताल में इलाजरत एक महिला मरीज गायब है। गायब हुई मरीज बीते 15 मार्च को एक खेत में बेहोश मिली थी और उसके गले में रस्सी का फंदा लगा हुआ था। कटिहार में आग लगने से 8 दुकानें जलकर राख हो गई। अगलगी में करीब 20 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। भोजपुर में बीती रात सड़क दुर्घटना में जख्मी शख्स की मौत के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। पुलिस मौके पर लोगों को समझाने बुझाने में जुटी रही। रोहतास के डेहरी के सुभाषनगर मोहल्ले से एक गर्भवती महिला 9 फरवरी 2018 से ही लापता है। गुमशुदा महिला का पिछले ही साल अपने ही मोहल्ले के एक शख्स से प्रेम विवाह हुआ था, जिसे लड़के के परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया था। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नवादा नगर भवन में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर कला जत्था की टीम के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को जागरूक किया। पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने के मामले में DGP को कड़ी फटकार लगाई है और 1 सप्ताह में अदालती आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बर्खास्त सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। गर्मी शुरू होते ही राजधानी रांची के कई इलाकों के लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। पानी की कमी से लोग अभी त्राहिमाम कर रहे हैं। मिशन दक्षिण को साथ देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के वायनाड से पर्चा भर चुके हैं। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। राहुल इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, केरल की वायनाड और यूपी की अमेठी सीट से। वायनाड में राहुल गांधी का मुकाबला CPI और BJP से होगा। वायनाड से NDA नामांकन भरने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोड शो भी किया। दोनों ने वायनाड की जनता का अभिवादन स्वीकार किया। ये रोड शो करीब 2 किलोमीटर का था। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। राहुल प्रियंका के स्वागत के लिए रोड के दोनों तरफ भारी तादाद में लोग जमा हुए थे। बीजेपी ने मुंबई की उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से अपने वरिष्ठ नेता और मौजूदा सांसद किरीट सोमैया का टिकट काट दिया है। उनकी जगह मनोज कोटक को उम्मीदवार बनाया गया है। किरीट ने पार्टी के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि उन्हें से कोई ऐतराज नहीं है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना उनका लक्ष्य है। भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2019-20 की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के दौरान रेपो रेट में 0.25% की कटौती का फैसला किया। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.25 से घटकर 6% हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा ने PM नरेंद्र मोदी को जायद मेडल दिया है। यह पुरस्कार UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत UAE के बीच मजबूत होते संबंधों के चलते यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जायद मेडल मिल चुका है। राजस्थान में RLP के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल NDA में शामिल हो गए हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने BJP से गठबंधन कर लिया। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लिए BJP ने अपनी नागौर सीट छोड़ दी है। मुंबई इंडियंस की टीम ने बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ IPL मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। मुंबई इंडियंस IPL के इतिहास में पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने 100 मैच जीते हैं। मुंबई और चेन्नई के बीच हुए शानदार मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर सुरेश रैना ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो विपक्षी टीम मुंबई के खिलाफ इंडियन T20 लीग में 800 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए सुपरहिट मुकाबले में चेन्नई के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने इतिहास रच दिया। ब्रावो ने सूर्य कुमार यादव को आउट करते ही T20 की चेन्नई की तरफ से 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। पूर्व कप्तान कपिल देव की माने तो ऋषभ पंत प्रतिभावान क्रिकेटर हैं, लेकिन उनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से नहीं की जानी चाहिए। वर्ल्ड कप 1983 जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कपिल ने बताया कि किसी भी प्लेयर की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से नहीं की जा सकती। 30 मई से शुरू होने जा रहे विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम को अनुभवी और युवा खिलाड़ियों से सजाकर संतुलित बनाने की कोशिश की गई है। टीम की कमान कीवी कप्तान केन विलियमसन के हाथों में दी गई है। असम के कामाख्या स्टेशन से कामाख्या एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। इस ट्रेन की खासियत यह है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर ट्रेन में वोटिंग के महत्व को बताया गया है। ट्रेन के डिब्बे में सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। चुनाव आयोग की पहल पर यह किया गया है। ग्रेटर नोएडा में फर्जी IAFS अधिकारी पकड़ी गई हैं। आरोपी महिला का नाम जोया खान है। आरोपी महिला पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री के विशेष सचिव बनकर सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रही थी और अधिकारियों पर रौब झाड़ रही थी। विशाखापट्टनम के
अनकापल्ली स्थित एक मंदिर में भीषण आग लग गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बाद में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक महिला हॉस्टल से 70 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर ये पैसा कहां से आया। गुजरात के सूरत में एक परिवार लोगों के घरों से न्यूज़पेपर और किताब इकट्ठे कर रहा है। इसके जरिए जो पैसे मिलते हैं उसे वो गरीब बच्चों को किताब खरीदने के लिए दे रहे हैं। ये सिलसिला 4 साल से चल रहा है। सोशल मीडिया के प्रचार के बाद लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और न्यूज़पेपर और किताबें दान कर रहे हैं। मुंबई के पालघर में क्राइम ब्रांच ने दुर्लभ प्रजाति के 2 सांप को बरामद किया। इसे तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। इस सांप की बाजार में कीमत 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के भरतपुर गांव के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर मतदान बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। ग्रामीणों ने मुख्य द्वार पर सभी जनप्रतिनिधियों की गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों ने मुजफ्फरपुर में मैराथन बैठक चली। 3 घंटे तक चली बैठक में तुरहुत, सारण और दरभंगा प्रमंडल के डीएम, एसपी के अलावा डीआईजी, आईजी और आयुक्त शामिल हुए। बेगूसराय में एक युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना गरहारा थाना क्षेत्र के राजबारा की है। मृतक प्रद्युम्न चौधरी शोकहारा का रहने वाला था। बाढ़ के मोकामा थाने में चोरों ने सेंधमारी कर मालखाने से दर्जनों कार्टन शराब की बोतलें गायब कर दी। चोरी की खबर के बाद विभाग सख्ते में है और आनंद फानन ने 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। कटिहार में एक और बेटी ने दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई। कोढ़ा के रामपुर में ससुराल वालों पर मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कटिहार अहमदाबाद के कई प्रखंडों में पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस मार्च से लगभग दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद थे। मार्च का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना था। कटिहार में आगामी 13 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इस पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए कटिहार के प्राणपुर थाना परिसर में थानाध्यक्ष रंजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बेतिया में एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया है। घटना नवलपुर योगापट्टी की है। सहरसा लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की नियत से लाई गई भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पुलिस ने ट्रक समेत जब्त कर लिया है। वहीं कारोबारी मनोज यादव भागने में सफल रहा। समग्र उत्थान पार्टी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। साथ ही घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर चरण त्रिपाठी पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। बिहार ईंट निर्माता संघ ने राज्य सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। साथ ही सरकारी आदेश के खिलाफ आंदोलन की बात कही है। राज्य सरकार ने प्रदूषण को लेकर चिमनी बंद करने की बात कही थी, जिसके बाद से संघ आक्रोशित है। बिहार में कुशवाहा समाज से बीजेपी प्रत्याशी नहीं बनाने को लेकर आज दानापुर में समाज से जुड़े लोगों ने विरोध किया और बीजेपी को सबक सिखाने की बात कही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com और news18jharkhand.com।